तो जिस तरीके से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड और बढ़ेगी। कश्मीर में ठंड प्रचंड है। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई रास्ते बंद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। श्रीनगर एयरपोर्ट की उड़ानों पर असर पड़ा है। घाटी में मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ा है। बिजली कटने से लोग परेशान हैं। साथ ही बर्फीले तूफान की चेतावनी से लोग खौफ में हैं। जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन विभाग ने कई इलाकों में और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक लद्दाख में और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पुंछ, राजौरी, रामबन और डोडा में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई। अनंतनाग, गुलमर्ग और बारामूला में भी बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक किश्तवाड़, कुलगांव, कुपवाड़ा समेत बांदीपुरा में और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा गांदरबल, कारगिल, जोजिला और तंगमारंग में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जोजिला, तंगमारंग, कालारोज, कंजलवान यहां पर भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त देखिए साथ है हमारे। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से इस वक्त साथ हैं। जम्मू कश्मीर से पवन शर्मा हमारे साथ हैं और सचिन शर्मा मनाली से इस वक्त हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से इस वक्त है। जल्दी से पहले मनाली का रुख कर लेते हैं। सचिन है वहां पर। सचिन, क्या स्थिति है? क्या बर्फबारी अभी भी हो रही है? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं मनाली तो मनाली में अभी भी जो बर्फबारी का दौर जारी है और प्रशासन ने मनाली में होती बर्फबारी को देखकर और सभी वाहनों को यहाँ पर रोक दिया। आप तस्वीरें देखते हैं, ये बांध की तस्वीरें हैं जो मनाली के पास का 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ की तस्वीरें। और यहाँ पर जो पुलिस के प्रशासन जो जवान है उनको यहाँ पे तैनात कर दिया और जो मनाली से आगे जाने वाली जो वाहन है, जो सोलंग नाला या फिर दूसरी तरफ जाने वाले वाहन है, उन सभी को यहाँ पे रोका गया। और आप देखते हैं कि यहाँ से सभी वाहनों को जो है वो वापिस यहाँ से भेजा जा रहा है। जो भी पर्यटक वाहन है उन सभी को यहाँ से वापिस भेजा जा रहा है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में लगातार जो है काफी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जो है सुरक्षा की दृष्टि से सभी वाहनों को यहाँ पर जो है वापिस भेजा जा रहा है। अभी भी जो है बर्फबारी का दौर जारी है। मैं कुछ और तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि जो घरों की छतें उन पर भी जो है यहाँ पर बर्फ जो यहाँ पर पड़ चुकी है और अभी भी जो है बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह की मौसम विभाग ने यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया था उसके दरमियान जो है 2 दिनों तक जो घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी का जो है यहाँ पर चेतावनी दी गई थी, उसी के चलते जो अभी भी यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में भी इसी तरह की बारिश और बर्फबारी यहाँ पर चलती रहेगी। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखते हैं कि ठीक यहाँ पर सामने जो भी दृश्य है वहाँ पे आप देखते हैं, चाहे जो घर है, बाइक है, सभी पर जो है बर्फ की चादर बिछ चुकी है और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर जो काफी ज्यादा हिमपात हो चुका है। रात के समय की अगर हम बात करें, मनाली जो ऊपरी क्षेत्र है, सोलंग नाला, वहां पर जो है काफी ज्यादा बर्फबारी रात के समय हुई है, जिसके कारण वहां पे काफी लंबा जो है वो ट्रैफिक जाम वहां पे लग चुका था, जिसके कारण जो है काफी दिक्कतें वहां पर लोगों को आई और काफी ज्यादा पर्यटक भी वहां फंस चुके थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से भेजी गई रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वह उन सभी लोगों को जो वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है। जी ठीक है, जल्दी से रिफत का भी रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में वो मौजूद हैं। रिफत, वहां पर स्थिति क्या है? क्या वहां पर भी बिजली नहीं आ रही है? उसके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बिजली मिल जाए एटलीस्ट? अर्पिता, ये कहा जा सकता है कि बर्फ का कहर जारी है और हाल बहुत बुरा है कश्मीर घाटी में, क्योंकि लगातार बर्फबारी हुई है और 5 से 6 फीट बर्फ जो है वो पहाड़ी इलाकों में जम गई है। और खासतौर से साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। रात के दौरान बर्फबारी हुई और ये है श्रीनगर की सड़कों का हाल। आप देख सकते हैं, मुश्किल से ही आपको यहाँ पे कोई गाड़ी चलते हुए दिखेगी। हालांकि रात के दौरान कुछ बर्फ क्लियर किया गया, कुछ सड़कों से बर्फ हटाई गई, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो पाया कि सड़कों पे ट्रैफिक जो है अच्छे से चल पाता। तो यही वजह है कि यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं है, लोग पैदल सफर कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो इंतजाम करने चाहिए थे उस तरीके के इंतजाम नहीं हुए बर्फ हटाने के हवाले से। और यहाँ पे पेशेंट्स को भी काफी मुश्किलात का सामना अब करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंसेस भी नहीं चल पा रही हैं सही से। ये तो श्रीनगर का हाल है और श्रीनगर में अगर यह हाल है तो उससे आप कश्मीर घाटी के दूर दराज इलाकों का हाल बयान कर सकते हैं बिना देखे हुए, क्योंकि वहां अक्सर जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो सड़कें बंद हो जाती हैं, आम लोग मुश्किल में आ जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है। हालांकि श्रीनगर के कुछ एरियाज में बिजली जरूर रही रात को, लेकिन बाकी जो दूर दराज इलाके हैं कई जगहों पे बिजली गुल थी। और ये है, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये रामबाग का एरिया है, बहुत बिजी एरिया रहता है, एयरपोर्ट रोड है ये, आप अंदाजा लगाए, ये बिजी रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है, लेकिन इस वक्त आपको मुश्किल से ही कोई गाड़ी चलते हुए नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर है जो बर्फ हटाने के लिए है, लेकिन ये भी बर्फ नहीं हटा पा रहा है, खाली चल रहे हैं। हमने 1-2 गाड़ियां देखी खाली चल रही हैं, बर्फ नहीं हटा रहे हैं, ताकि ये फिसलन खत्म हो जाती और लोग अपनी गाड़ियों में
आ जा पाते। तो इससे यह भी कहा जा सकता है कि जो प्रशासन के भी लोग हैं या हॉस्पिटल का अमला है, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचने में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं, गाड़ियां रुक रही हैं। मैंने भी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहा कि आधा सफर आप तय करिए पैदल, आधा मैं करता हूं। तकरीबन मैं भी 6-7 किलोमीटर पैदल चल के आया, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं पाई, ड्राइवर की गाड़ी फंस गई और आगे हम नहीं चल पाए। और वीडियो जर्नलिस्ट का भी यही हाल रहा, वो भी तकरीबन 3-4 किलोमीटर पैदल आया। तो हम रामबाग पहुंचे ताकि हम दर्शकों तक यहां का हाल पहुंचाएंगे, क्योंकि इस वक्त कश्मीर घाटी जो है पूरा दुनिया और देश के साथ जो है कटी हुई है, जमीनी सतह पे भी और हवाई रास्ते से भी, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 5 दिनों से बंद है। एयरपोर्ट पिछले 3 दिनों से कोई फ्लाइट जो है लैंड नहीं कर पाई। तो यह कहा जा सकता है कि कश्मीर घाटी जो है इस वक्त देश के बाकी हिस्सों के साथ यहाँ का राब्ता कटा हुआ है और लोग काफी मुश्किलात में हैं। अर्पिता, बिल्कुल, जल्दी से एक बार फिर से मनाली का रुख कर लेते हैं। सचिन वहां से हमारे साथ हैं। सचिन, जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई, काफी बर्फबारी वहां पर हो रही है। हालांकि सड़कों पर इसका बहुत असर हुआ क्योंकि बर्फ की चादर मोटी सी बिछ गई होगी। उसको हटाने का क्या प्रबंध है और जो लोग हैं वहां पर उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरह की बर्फबारी मनाली में चल रही है उससे काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है और काफ़ी ज़्यादा पर्यटक जो रात को भी जो यहाँ पर फंस चुके थे, जिन्हें प्रशासन की तरफ से निकाला गया है। दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो पर्यटक मनाली घूमने वाले वो काफ़ी खुश इस बर्फबारी से। लेकिन सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया जा रहा है, हल्की प्रशासन की तरफ से जो वाहनों या तैयार जी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, आप ये विजुअल देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी वाहन है उन्हें ऊपरी क्षेत्रों से जो है वापिस निचले क्षेत्रों में भेजा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा पर्यटक जो ऊपरी क्षेत्रों में गए थे उन्हें वहाँ से जो वापिस भेजा जा रहा है। हालांकि जिस तरह की बर्फबारी अभी यहाँ पे चल रही है तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही है, क्योंकि अभी भी जो है लगातार मौसम यहाँ पर खराब बना हुआ, लगातार जो बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी जो है मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में करीब 1 फीट के करीब जो है ताज़ा बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी जो है बर्फबारी का दौर जारी है। अब ये तस्वीरें देखते हैं, ये नेशनल हाईवे 3 की तस्वीरें हैं। इसमें जो भी पर्यटक ऊपरी क्षेत्र में गए उन्हीं सभी को वहां से वापस भेजा। आप देख सकते हैं कि जो ये नेशनल हाईवे 3 काफी व्यस्त रहता है, लेकिन अब जो बर्फबारी के बाद काफी सूना हो चुका है, काफी कम गाड़ियां यहाँ पे। और दूसरी तरफ की तस्वीरें में आपको दिखाऊं, ये आप देखते हैं कि जो भी गाड़ियां ऊपरी क्षेत्रों में जाने वाली है उन सभी को जो है यहाँ से बिल्कुल बंद किया गया और इनको यहाँ से जो वापस भेजा जा रहा है। आप देखते हैं कि काफी लंबी कतारें यहाँ पर लगी है, जहाँ भी नजर पड़ा है वाहनों की लंबी कतारें जो है सामने यहाँ पर देखी जा रही है। सभी वाहनों को जो यहाँ से वापस मोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और जिसके कारण जो है सड़कों पर काफी फिसलन बन चुकी है और काफी ज्यादा वाहन जो है वहां पर फंसे हुए हैं, उन सभी को वहां से निकाला जा रहा है। और अभी भी जो जितने भी वाहन यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को वापस भेजा जा रहा है। मनाली प्रशासन भी सभी लोगों से ये अपील यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है ऊपरी क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पीछे बीते दिनों भी यहाँ पे सामने आई थी, जब अटल टनल रोहतांग के पास जो है काफी वाहन जो वहाँ पे फंस चुके थे और उन्हें काफी दिक्कतें वहां से जो है रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं तापमान की बात करूँ, तापमान यहाँ पर जो इसमें माइनस में यहाँ पे तापमान चल रहा है और अभी भी जो निचले क्षेत्रों में भारी बारिश यहाँ पे हो रही है। हालांकि जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर जो है काफी बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। आप देखते हैं कि कुछ पुलिस के वाहन भी जो है यहाँ पर जो इस टाइम गश्त कर रहे हैं और जो भी वाहन ऊपर फंसे हुए उन सभी को वहां से निकाल रहे हैं। आप देखते हैं कि अभी जो पुलिस के कुछ वाहन यहाँ पर है ये ऊपरी क्षेत्रों में जाकर जो लगातार वाहनों को जो है वहां से वापिस ला रहे हैं और जो भी ऊपरी क्षेत्र पूरी चेकिंग यहाँ पे की जा रही ताकि ऊपरी क्षेत्र में कोई भी वाहन यहाँ पर फंसा ना रहे। थी ठीक है सचिन, मैं आपका रुख करूंगी। जल्दी से यहाँ पर पवन का रुख कर लेते हैं, जम्मू में मौजूद हैं। पवन, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या हालात हैं? देखिए, हम इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह की कतारें हैं। लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार जहां पर हाईवे पर लग चुकी है। ट्रक्स की लाइनें लगी हुई है क्योंकि हाईवे पिछले 2-3 दिन से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बर्फबारी जो इस समय हो रही है और उसके बाद हाईवे के ऊपर जो ज़रूरी सामान लेकर कश्मीर जा रहे थे ट्रक से, अलग अलग राज्यों से जो सामान लोड कर पहुंचे थे वो यहाँ पर फंस चुके हैं। और कतारें जहाँ पर लोगों को दिक्कत इसलिए यहाँ पर आ रही है, जो ड्राइवर्स हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है और खाने पीने के लिए सामान की दिक्कत है। बाजार बहुत दूर है हाईवे से और साथ ही इन लोगों को गैस की भी दिक्कत है कि जो राशन इनके पास है उसको पकाकर खा सकें, उसकी भी दिक्कत इन लोगों को आ रही है। तो हाईवे की इस समय स्थिति यही है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे टोटली बंद हो चुका है और जो अदर इलाके हैं चाहे डोडा किश्तवाड़ का है वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है और वहाँ पर भी लोग जो है वो फंसे हुए हैं। पुंछ का जो मुगल रोड है वो भी बंद हो चुका है। तो पूरे की पूरी स्थिति इस समय अगर हम कहें तो मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है कि आगे और 2-3 दिन बर्फबारी हो सकती है तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसा रिफत बता रहे थे कि कश्मीर में क्या हालात हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर हैं, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम शाकिर नज़ीर है। क्या परेशानी आपको जहाँ पर आ रही है? परेशानी यही कि पानी नहीं मिल रहा है हमको। इधर होटल वाला बाजू में है, पानी नहीं दे रहा है। इसके पास हर सब कुछ सामान है, नल भी लगा हुआ है, इसके पास पानी नहीं दे रहा है। इधर से 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है हमको ना।
मुंह धोने के लिए, पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ता है सर। तो दिक्कत यहाँ पर ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा आ रही है और भी लोग यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम देहरादून से आ रहे हैं, उत्तराखंड से। तो क्या परेशानी है? परेशानी सारी है जी, खाना भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, पीने का होटल वाले पानी भी नहीं दे रहे, कह रहे यहाँ पानी आता ही नहीं है। अब बताओ कहाँ से पानी लाए हम, बताओ, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। तो सुविधा नहीं है इन लोगों के पास पानी। हालांकि सरकार का फर्ज बनता था कि यहाँ पर पानी के टैंकर पहुँचाए जाए ताकि जो ड्राइवर्स हैं इनको कोई दिक्कत ना हो। कि जिस तरह से हालात इस समय बने हुए हैं, मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि बर्फबारी और ज़्यादा हो सकती है, बारिश और ज़्यादा हो सकती है, तो इस तरह की लाइनें और लंबी हाईवे के ऊपर जो है वो लगती जाएंगी। ये ट्रक्स का जो पूरा जो हाईवे है इस समय पैक हो चुका है। लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाम जो है वो ट्रक्स का लगा हुआ है। इन लोगों को कश्मीर पहुँचना है, डोडा किश्तवाड़ पहुँचना है, जरूरी सामान जो अन्य राज्यों से फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के कांजीगुंड में जवाहर टनल के पास बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद किया गया। जवाहर टनल के पास कई फीट बर्फ जमा है, जिस वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया। नेशनल हाईवे की कई जगहों पर चट्टानों के भी खिसकने की खबरें हैं। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गई, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम अभी जारी है। बीआरओ की टीम सड़कों पर जमी बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में जुटी है। परेशानी हो रही है, तकरीबन 4-5 दिन से फंसे हुए इधर। तो अभी उम्मीद है कि प्रशासन खोलेगा इसे और हम घर जा पाएंगे। और पानी की और खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पानी का सबसे ज़्यादा पानी का हो रहा है सर। बर्फ़ को पानी में यूँ इसमें पिघला के ऐसे यूँ करके ऐसे कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो अब ना इधर पानी है ना शौचालय है, कहीं बताओ कहाँ जाएं। बहुत दिक्कत वाली बात है, इधर कोई ना कोई हल होना चाहिए। इसमें मैन पावर और मशीनरी डिप्लॉय हो चुका है और अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर का जो बीच वाला पोर्शन है हमारा नियर और टाइटेनिक व्यू, वो क्लियर करना पेंडिंग है। तो अभी तो फिलहाल हम सिंगल लाइन कर रहे हैं। जो फंसी हुई दरमांदा ट्रक्स हैं उनको सेफ साइड और निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। रिफत, आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, उसको हटाने का क्या काम चल रहा है और लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है? अगर कोई हो तो बात कीजिएगा। देखिए अर्पिता, बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा ये एयरपोर्ट रोड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट जो है सड़कों पे नहीं है। हालांकि बर्फ़ कई जगहों पे हटाई गई, लेकिन उस तरीके से बर्फ़ नहीं हटाई गई ताकि फिसलन खत्म हो जाती और लोग ईजिली सड़कों पर चल पाते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से रात को काम करना चाहिए था या अर्ली इन द मॉर्निंग काम करना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। यही वजह है कि आज सड़कों पर जो है ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। काफ़ी मुलाजमीन है जो जिनको ये अंदाजा था कि सुबह वो इजीली जो है अपनी गाड़ी में दफ्तर पहुंच पाएंगे, या स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें इवन एम्बुलेंस नहीं दिख रही है क्योंकि कई जगहों पे जो है रास्ते कटे हुए हैं। दूर दराज इलाकों में तो हाल ही बुरा है। ये श्रीनगर शहर का है, जिंदगी ठप हो चुकी है और मुश्किल से ही कोई गाड़ी जो है इर्द गिर्द हमें देखने को मिल रही है जो यहाँ पे चल पा रही हो। तो ये कहा जा सकता है कि अगर 10 किलोमीटर का पूरा पैच साफ भी कर दिया, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे बहुत ज्यादा बर्फ है तो एंट्री नहीं हो पाएगी गाड़ी की, जैसा हमारे साथ भी हुआ। हम भी तकरीबन 5-8 किलोमीटर जो है, मैं तकरीबन 5-6 किलोमीटर सुबह से पैदल चला और यहाँ पे पहुंच गया ताकि दर्शकों को हम दिखा सकें कि इस वक्त श्रीनगर का क्या हाल है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा कश्मीर का राबता जो है पूरी दुनिया के साथ कटा हुआ है, जमीनी भी और एयर भी, क्योंकि बाधित हुई हैं सारी फ्लाइट्स जो है, लैंड नहीं पर कर पा रही है कोई फ्लाइट पिछले 3 दिनों से श्रीनगर एयरपोर्ट पे। और साथ ही देखिए मुश्किल से हमें यहाँ पे अभी एक गाड़ी देखने को मिली जो यहाँ से चल पाई। हो सकता है कि कहीं से इसको नजदीकी से ही आना पड़ा हो। तो ये कहा जा सकता है जिस तरीके से मूवमेंट कहीं पे है नहीं ट्रैफिक की, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आगे के रास्ते या पीछे के रास्ते जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का ये रोड जो है अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, बिजी रहता है। लेकिन आज यहाँ पे कोई भी, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लोग हैं, ये कमर्शियल गाड़ी मुश्किल से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ पे भी आप लोग देखेंगे वहां पे देखेंगे कि लोग पैदल ही सफर कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियों की फिसलन बहुत ज्यादा है। ये देखिए, आपका रुख करूंगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें यहाँ हम देख रहे हैं किस तरीके के हालात श्रीनगर में बने हुए हैं। जरा कुछ तस्वीरें भी इस बीच दिखा दें। बर्फ की ये तस्वीरें देखकर सैलानियों के चेहरे भले खिल जाते हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए ये किसी आफत से देखिए कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई जगह हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की जिंदगियों पर असर डाला है। भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच फंसी एक एम्बुलेंस को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से बाहर निकाल कर ले जाया गया।
पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर मैदानों में भी दिख रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में शीतलहर का कहर बढ़ सकता है। तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और लोग गलन महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोहरा छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलने से ठंड के और बढ़ने की आशंका है। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में लोगों की मुसीबत कम नहीं हो रही। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दी। वहीं कई जगह पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने जहां पहले ही दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पर कहर बरसाया लोगों पर, वहीं बारिश ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम में भी ओले पड़े। जरा तस्वीरें देख लीजिए दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं। कोहरा है और इसी के साथ साथ रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है और कई जगहों पर तो ओले भी गिरे हैं, जो इस बात की दस्तक दे रहे हैं कि आने वाला मौसम अभी और सर्द हो सकता है, गलन और बढ़ेगी, ठंड और बढ़ेगा। और ये दस्तक ये इस बात से है कि किस तरीके से जो श्रीनगर, जम्मू की तस्वीरें हम देख रहे थे, वहां पर बर्फबारी हो रही, उसी का असर अब दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रियंका हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, यानी इसका सीधा सा मतलब यही है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में गलन और बढ़ेगी। जरा तस्वीरें दिखाइए कि अभी भी बारिश हो रही दिल्ली में। जी बिल्कुल, आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल बारिश जो है वो दिल्ली में थम गई है और अभी जो कोहरा है हल्का वो बना हुआ है। हालांकि विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। सुबह की अगर बात करें तो 300 मीटर के लगभग विजिबिलिटी बनी हुई थी और उसके बाद तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद अभी फिलहाल जो रास्ता है वो खुला हुआ नज़र आ रहा है। आसमान हल्का खुला हुआ है। सूरज जो है वो ज़रूर लुका छुपी कर रहा है, लेकिन मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से तापमान में सीधा 5 डिग्री की गिरावट आएगी। यानी कि आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री है और बताया जा रहा है कि कल का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा। हालांकि कल से बारिश का जो अनुमान है वो नहीं लगाया गया। घने बादल जो है वो छाए रहेंगे। बारिश जो लगातार 3 दिनों से हो रही है, तो अब माना जा रहा है कि कल से तापमान में इसकी गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि अभी तापमान बढ़कर 13 डिग्री तक पहुंच गया था बारिश के इन 3 दिनों में। अब कल से तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी और फिलहाल अगर आज पूरे दिन की बात करें तो रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रहेगी, ऐसा अनुमान है। हल्की से मध्यम तक, लाइट से मॉडरेट रेन तक होगी। और साथ ही कोहरे की अगर बात करें तो अब कोहरा काफ़ी बेहतर है, हालांकि धूप अभी भी खिली हुई नहीं है। जी बिल्कुल, तो देखिए आने वाले दिनों में अभी और ठंड बढ़ सकती है। मनाली का रुख कर लेते हैं। सचिन है वहां पर, जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे थे। सचिन, वहां पर भी क्या स्थिति ऐसी है? बारिश और ओले और स्नोफॉल हो रहे हैं? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात मनाली की करूँ तो मनाली में अभी भी जो है बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हालांकि अभी जो है कुछ बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो तो अभी भी बर्फबारी में तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कि ये ठीक ऊपरी क्षेत्रों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी जो है बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और अभी भी जो है लगातार बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, जिससे समूची गाड़ी ठंड के चपेट में आ चुका है। लोगों को खासकर दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है और क्या कहना है इनका। हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करेंगे। सर, कितनी बर्फबारी और किस तरह का माहौल बना हुआ है? हम गली में छोड़ के घर पहुंचे पैदल रात को 12 बजे। अभी हम सोनी गली और जा रहे हैं अपनी गाड़ी लाने के लिए। पता बर्फबारी भी बहुत हो रही है, इतने वहाँ तक पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। जो हमारी गाड़ी वहाँ फंसी है और हमारी जो गाड़ी का जो सवारी थी उनका सामान आधा गाड़ी में है। अभी हम बहुत परेशान है, क्या करें। कब से आपकी गाड़ी वहाँ पे फंसी हुई है? पिछले कल से 2 बजे से फंसी हुई है। रात को 12 बजे हम घर पहुंचे। हम जाने की सोच रहे कि कैसे जाएं, और यहाँ से आके पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। अब हम बहुत परेशान हैं। तो आप देखते कि ये कुछ टैक्सी ड्राइवर थे जिनका कहने के लिए खासी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इनके वाहन जो सोलंग वैली में फंसे हुए और वहाँ पर जो काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण इनके साथ जो सवारियां वहाँ पर्यटक जो गए थे उनका सामान भी वहाँ पर जो है उन वाहनों में फंसा। तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मनाली में जो है लगातार बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण खासी दिक्कतें आ रही है। आप देखते हैं कि ये तस्वीरें किस तरह ट्रैफिक लंबा जाम यहाँ पे लगे और काफी वाहन जो है ऊपरी क्षेत्र सब निचली क्षेत्र में आ रहा है। जो आप गाड़ियां देख रहे हैं इनके ऊपर भी जो काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। हम कहते हैं कि काफी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है, काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है सचिन, आप रहिए जरा सा। देखिए पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ बारिश की वजह से ठंड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा गिरेगा और सर्दी सताएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी एक बार फिर कहर बरपाएगी। देखिए उत्तर भारत में सर्दी की बेदर्दी पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मौसम के हिसाब से बुजुर्ग लोग दिख ही नहीं रहे इस समय रोड पर हैं और घर से बाहर निकलने के लिए वो 8 बजे के बाद निकलते हैं। यहाँ काफ़ी ठंड है, शीतलहर बहुत ज़्यादा है। ठंड यहाँ काफ़ी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। गिरता पारा, ठंड नहीं होती कम। उत्तर भारत इस वक्त जनवरी की जालिम सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सिहरन पैदा कर दी है। लोग मारे ठंड के कांप रहे हैं। सड़क किनारे अलाव जलाकर लोग सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ घरों के दरवाजे बंद कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत का सबब यह कि उत्तर भारत के कई इलाकों में हो रही बारिश से आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर ऐसा कि बादल बरस रहे हैं और सर्दी की बेदर्दी बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको मैदानी इलाकों में ठंड के प्रचंड रूप की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल का हाल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का आलम यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना जवाहर टनल बर्फ की आगोश में समा चुका है। टनल के दोनों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिसकी वजह से जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन बर्फ हटाने वाली मशीनों के सहारे इस आफत से निपटने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन एक तरफ बर्फ हटती है और दूसरी तरफ दोबारा आसमान से बर्फ गिरने की वजह से हालात जस के तस हो जाते हैं। हमारा स्नो क्लियरेंस वर्क्स में मैन पावर और मशीनरी डिप्लॉय हो चुका है और अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर का जो बीच वाला पोर्शन है हमारा नियर और टाइटेनिक व्यू, वो क्लियर करना पेंडिंग है। तो अभी तो फिलहाल हम सिंगल लाइन कर रहे हैं। जो फंसी हुई दरमंदा ट्रक्स हैं उनको सेफ साइड और निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। परेशानी हो रही है, तकरीबन 4-5 दिन से फंसे हुए हैं इधर। तो अभी उम्मीद है कि प्रशासन खोलेगा इसे और हम घर जा पाएंगे। और पानी की और खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इधर। उन्होंने पहले कार्रवाई रोक दी 2-2.5 घंटे पहले ही, नहीं तो अभी कोई तो गाड़ी कहीं की कहीं चले जानी थी। तो अब ना इधर पानी है ना शौचालय है, कहीं बताओ कहाँ जाएं। बहुत दिक्कत वाली बात है, इधर कोई ना कोई हल होना चाहिए। श्रीनगर में तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मौसम की मार ने यहाँ के लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। सड़क पर इतनी मोटी बर्फ की चादर बिछी है कि गाड़ियां चल नहीं सकती। ऐसे में लोग खच्चरों के सहारे सामान लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। खासतौर से श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, वो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है जब से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि ये सिलसिला अभी कई दिनों तक जारी रह सकता है, क्योंकि पहले ही अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने कि तकरीबन 6 जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये आप फिर से दिखाना चाहूँगा, ये है श्रीनगर की सड़कों का हाल, यह है श्रीनगर का हाल। लगातार बर्फबारी हो रही है और जोरों से बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें पहाड़ी इलाकों में कुदरत के सितम की गवाही दे रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहाड़ों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये तस्वीरें सर्दी के 3 डिग्री टॉर्चर की तस्दीक करती हैं। यहाँ पारा हर दिन गिर रहा है और ठंड बढ़ती ही चली जा रही है। मुरादाबाद में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले हफ्ते तो यहाँ तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद धूप भी निकली, लेकिन एक बार फिर मुरादाबाद शहर शीतलहर से कांप रहा है। लोगों को गलन का एहसास भी हो रहा है। कुछ लोग चाय के सहारे हैं तो कुछ अलाव के, लेकिन सर्दी है कि पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। ठंड से आग ही जलानी पड़ती है कहीं कहीं जगह पर। अच्छा, ताप लेते हैं तो ठंड भाग जाती है। बारिश से ज्यादा बढ़ गई ठंड, क्या हो गया है? बारिश से हथेली 3 दिन हो गए बारिश पड़ते पड़ते। भैया यहाँ ताप के टाइम काटना पड़ता है। तो कहाँ जा रहे थे? आगरा। और फिर कैसे यहाँ पे वो आग फिर यहाँ जलाइए इससे पकड़ के पड़े हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बर्फबारी जारी। आप अपने जरा टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड की ये 3 तस्वीरें हैं। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़।
हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी है। इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ियां और घर सब कुछ जम गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आती है। घाटी में हो रही बर्फबारी सैलानियों को तो अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बर्फ और माइनस तापमान से सब थम गया है, सब जम सा गया है। उत्तरकाशी से आई तस्वीरें तो हैरान कर देने वाली हैं। आसमान से गिर रही बर्फ ने पूरे उत्तरकाशी को मानो दूध की सफेद चादर से ढक दिया हो। मकान, रास्ते, पेड़ सब सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कों और मकानों की छतों पर कई फीट मोटी बर्फ जमा हो गई है। इस भारी बर्फबारी के बीच लोग कई दिनों से अपने घरों में ही दुबके हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके की स्थिति है। लोग अब घर पे ही रहने को मजबूर है, क्योंकि बाहर जहां वो देख रहे हैं बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में वो कहीं जा नहीं सकते। पैदल जाना भी एक खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि फिसलन देखिए सड़कों पर बढ़ जाती है और ज्यादा चोट लग सकती है लोगों को। इसलिए लोग अपने घर में ही दुबके हुए से बैठे हैं। लेकिन बर्फबारी वहां लगातार हो रही है और पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा सा मतलब ये है, जो चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, कि जो उत्तर भारत है वहां पर आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ेगी, गलन बढ़ेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से कुल्लू मनाली समेत कई इलाकों में बर्फीले तूफान का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। पहाड़ों की रानी मनाली में 24 ऐसे पॉइंट्स बताए गए जहां बर्फीले तूफान का खतरा है। मनाली जोरदार बर्फबारी वहां पर हो रही है। करीब 200 गाड़ियां भारी बर्फबारी के बीच अटल टनल और सोलांग नाला के बीच फंस गई हैं। फिसलन से कई गाड़ियों को आपस में टक्कर भी गाड़ियों को हुई है। जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। मौसम विभाग की ओर से सैलानियों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि पर्यटक शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं। सैलानी राज्य के जिन इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर रहें। स्टेट अथॉरिटी के लगातार संपर्क में भी बने रहें। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी मौसम खराब रह सकता है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके की स्थिति है। सड़कों पर बर्फ है और ऐसे में अगर गाड़ियां वहां से गुजरने की कोशिश करती हैं तो किस तरीके से फंस जाती हैं। फिर लोग मदद करते हुए नजर आए, गाड़ी को बाहर निकालते हुए नजर आए। ये कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं।